बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में हो रही हलचलों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद यही रहता है कि इन तमाम जानकारियों से आप लाभान्वित हो सके। आज भी हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान, किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आगे किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाली झांकी की आइए एक विशेष झलक आपको दिखाते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 में 150 साल पूरे किए हैं। इसके अवसर पर हम बहुत सारे नया कदम उठाए हैं और पहले बार गणतंत्र दिवस पर भारत मौसम विज्ञान विभाग का झांकी आएगी और इसका लक्ष्य यह है कि विरासत से विकसित कैसे हम एंशिएंट एरा से मौसम और जलवायु का जानकारी इस्तेमाल कर रहे थे और धीरे धीरे आधुनिक जगत में सभी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम हर घर में हमारा मौसम जलवायु जानकारी पहुंचा रहे हैं। देश में आर्थिक प्रगति में भारत मौसम विज्ञान विभाग हिस्सा ले रहे हैं। यही लक्ष्य है ये झांकी का। और आने वाले दिन में ये अमृतकाल में जब हम 2047 में पहुंचेंगे कैसे रहेगा हमारा जानकारी, कैसे सटीक होगा, इसके बारे में जो मिशन मौसम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए हैं इसको फॉलो करते हुए हम यही लक्ष्य रखे हैं कि सटीकता के साथ बाई 2047 सभी लोगों के पास हर तरीके में जानकारी देंगे, जैसे उनको इस्तेमाल करते हुए जान माल का नुकसान जीरो होगा और सामाजिक आर्थिक प्रगति त्वरान्वित होगा। ये जो झांकी है ये भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तिकरण और एकीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है ताकि परिचालन प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए एक सुसंगत और तालमेलपूर्ण सैन्य संरचना बनाई जाए। ये जो आप झांकी देख रहे हैं इसमें पहली बार हुआ है कि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन को दर्शाया गया है। तीनों सैन्य शक्तियों को एकजुट होकर इस झांकी पे प्रस्तुत करने का हमारा ये उद्देश्य है। हमारी इस साल की जो थीम है वो है सशक्त और सुरक्षित भारत और इसी थीम के से जुटे हुए हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने ये झांकी प्रस्तुत की है, जिसमें आप देख सकते हैं एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम है जो कि ये दर्शाता है कि फ्यूचर में हमारी जो लड़ाई होगी उसको एक ही ऑपरेशंस रूम में हम देख पाएंगे। हमारी कम्युनिकेशंस एकजुट होंगी, हमारा सारा नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस रहेगा। और ऑल्सो जो हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाते हुए झांकी प्रस्तुत की गई है, इसमें आप मेन बैटल टैंक अर्जुन देखेंगे, तेजस विमान देखेंगे और ध्रुव जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और INS विशाखापट्टनम है। और ये झांकी ये भी दर्शाती है कि कैसे हम जॉइंटली एकजुट होके ऑपरेशंस करते हैं और ये मुहिम चल रही है क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में जो विजय प्राप्त हमें होगी हमारे देश के सैन्य शक्ति को, ये जॉइंटनेस के थ्रू ही होगी। ओके, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि ये हमारे फील्ड का नहीं है और मैं यही कहूँगा कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही हैं वो आत्मनिर्भरता पे बहुत हद तक निर्धारित है और ये जो मुहिम चल चुकी है ये हमारे देश को आगे जाके काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाएगी। लेकिन इसमें बहुत अनिवार्य है कि एकजुट होके जो कि सैन्य शक्ति और जो बाहर की शक्ति है हमारे PSU डिफेंस PSUs हैं और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो एकजुट हो जाएं तो आसमान छूना ही बाकी रह जाएगा। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है टमाटर की फसल, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की बीमारी लग जाए, कोई कीट लग जाए तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कुछ सावधानियों के साथ इसकी खेती करना। तो क्या है सही तरीका टमाटर की खेती करने का, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल को पिनवॉर्म कीट से बचाने के उपायों पर। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पिनवॉर्म एक खतरनाक कीट है जो टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह कीट पौधों की पत्तियों, तनों और फलों को खाकर फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित करता है। पिनवॉर्म की पहचान कैसे करें? यह कीट पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छेद करता है। फलों पर दाग धब्बे नजर आते हैं। पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और फसल कमजोर हो जाती है। रोकथाम के लिए उपाय: 1. समय पर निरीक्षण। अपने खेत की नियमित जांच करें। जैसे ही कीट के लक्षण दिखें, तुरंत उपाय करें। 2. सांसद बुवाई। एक बार टमाटर की फसल कटने के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली रखें। 3. कीटनाशकों का छिड़काव। वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का सही मात्रा में उपयोग करें। अतिरिक्त सुझाव: खेत में गहरी जुताई करें ताकि कीटों के अंडे नष्ट हो जाएं।
कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग न करें, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ सकता है। किसान मित्रों, इन उपायों को अपनाकर आप अपनी टमाटर की फसल को पिनवॉर्म से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन के चलते सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आज के हमारे कौन है सफल किसान, जानने के लिए नजर डालें सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। इस वक्त हम लुधियाना के पास हैं और गांव का नाम जोधा है। ये छोटी सी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इसी गांव के जमकौर सिंह की है। इन्होंने 33 साल पहले इस काम को शुरू किया था। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का मैं ओनर हूँ। हमारा जो गांव है पंजाब के लुधियाना ज़िले के पास है। हमने जो ये काम शुरू किया है इसके काम शुरू करने को मतलब कम से कम 28-30 साल हमें जहाँ तक पहुँचने में लग गए हैं। 28-30 साल पहले मैंने एक छोटा सा काम मतलब कर्जा लेके गवर्नमेंट से बैंक से कर्जा लेके शुरू किया था। वो सिर्फ उसमें आटा चक्की थी, एक तेल निकालने वाला मशीन था, बस दो हमारे पास मशीनें थी। वो काम हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हमने शुरू किया था। इस काम में हमारे पिताजी की हमें बहुत सपोर्ट रही, लेकिन हमें मन में बहुत मतलब रहता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है काम, जैसे ये प्रोडक्ट बना पड़ा है, भाई हम भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मतलब हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब काम की समझ आती गई, एक एक करके हम प्रोडक्ट की गिनती बताने शुरू कर दी। अभी हमारे पास तकरीबन 50-55 तरह के प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं। काम की तो दिक्कतें तो बहुत आई थी। सबसे दिक्कत बड़ी रहती थी पंजाब में बिजली की दिक्कत। गांव का एरिया था, गांव के एरिया में बिजली नहीं आती थी, इसलिए रात भर हमें काम करना पड़ता था। दिन में भी मतलब इसको जो ग्राहक था उनको देखना पड़ता था। मॉडल सपोर्ट जो हमारे पास इतनी नहीं थी, मतलब काम अकेले ही करने वाले थे। जमकौर सिंह तेल, आटा, दाल, चावल और मसालों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो अपनी कामयाबी का श्रेय 2 बातों को देते हैं, एक ईमानदारी और दूसरे क्वालिटी। इनका कहना है कि ये गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करते, इसलिए इनके उत्पादों की मांग पूरे पंजाब में है। अभी हम अपने काम से पूरे खुश हैं और देश के युवाओं को भी कहते हैं कि अपनी धरती पे अपने गांव में कहीं भी काम करो, 8-10 साल तुम मेहनत करो दब के, मतलब आपका जो काम है वो आपको ऊपर मेहरबानी काम आपके पे करेगा। आप इतनी कमाई कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। काम मतलब ईमानदारी से होना चाहिए। सैमसंग का जो काम है इतना काम है, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाला और काम है, मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये काम। जमकौर सीधे किसानों से फसल खरीदते हैं। आटे के लिए इन्हें गेहूं चाहिए, तेल के लिए सरसों और मसालों के लिए हल्दी, धनिया जैसी फसलें। इसके अलावा इस यूनिट में 20 से 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई अकाउंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग और कोई मजदूरी। हर काम रफ्तार पकड़ने में समय लेता है। जमकौर सिंह को यहाँ तक पहुँचने में 33 बरस लगे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक नई पहल की, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के उचित भंडारण में मदद करना है। सरकार ने किसानों के लिए पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज यानी की शुरुआत की है। यह सुविधा खास तौर पर फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए बनाई गई है। योजना की विशेषताएं: 1. उन्नत भंडारण सुविधा। इस पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है। 2. खराब होने का कम जोखिम। इससे किसानों की उपज खराब नहीं होगी और उन्हें अपनी फसल को तुरंत बेचने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा। 3. कृषि निर्यात को बढ़ावा। यह सुविधा किसानों को अपनी उपज को बेहतर ढंग से तैयार कर बाजार और निर्यात के लिए भेजने में मदद करेगी। 4. आर्थिक लाभ। किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर दाम मिल सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। लाभ पाने का तरीका: हरियाणा सरकार इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों FPO और व्यक्तिगत किसानों को इस सुविधा का उपयोग करने का मौका दे रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभागवान से संपर्क कर सकते हैं। किसानों के लिए खास संदेश: किसान मित्रों, यह पहल आपकी फसल को बेहतर प्रबंधन और भंडारण के जरिए नुकसान से बचाने का एक बेहतरीन उपाय है। इसका लाभ उठाकर आप अपनी आय को स्थिर कर सकते हैं और अपनी फसल को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आप देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं। कौन सी जिन्स का भाव किस क्षेत्र में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं जिन्सों की, यहाँ तक कि खरीदारी भी संभव है। लेकिन इसके लिए आपको करवाना होता है इसमें रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की क्या है प्रक्रिया, आइए जाने सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं कि आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कृषि दर्शन ddk@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Watch it with pride, joy and celebration. Watch it with every Indian and watch it live as patriotism, pageantry and perfection come together to give meaning to national sentiment. Join us
for the live telecast of the 76th Republic Day Parade on Kartavya Path, New Delhi from 9 a.m. onwards on the 26th of January only on Doordarshan. कमरिया 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 करेला पाला पलौली पोपला। बहुत आनंद आया, वेरी गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे दीवाने तुझे माथे पे सजा लूंगी दीवाने। ऊपर वाले ने आपको ऐसी कला से नवाजा है कि उसका कोई सानी ही नहीं है। ये सुतली बॉम्ब है जो देखने से पता नहीं चलता कि कितना ज्यादा फटेगा। क्या आवाज पाई है यार। तेरा रूप जिगर में रही के आग लगावे। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। पशु के पेशाब में खून आना और शरीर में रक्त का कम होना, पशु का जुगाली ना करना और पतले दस्त का होना। एक छोटी सी किलनी बन सकती है पशु की मौत का कारण। जानने के लिए देखिए पशुओं में बबेसियोसिस रोग, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अगर सांस लेने में दिक्कत है, घरघराहट, राष्ट्र की शक्ति, एकता और विविधता का जश्न, गौरव के क्षण, शौर्य, पराक्रम, सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 9 बजे से दूरदर्शन पर। मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।